घरवाले को पास नशे की गोली पाई गई। फांसी लगाई गई थी, 3 जने की फांसी लगाई हुई है। अपनी माँ ने सरेआम देख ली थी, अपनी माँ पिट्टी भी है उसने, जो नाजायज संबंध है उसकी माँ के। हाँ, 5-6 साल से रह रहे थी। मर भाई ने बावज पिट्टी, फिर वह नहीं मानी, बिल्कुल आवारा हो गया कति। फिर उसकर कना 18 दिन में मेरा भाई को ममता आया था, ये इसी घटना में हमने संभाल लिया। जब मैंने देखा पहले से एक बार टूटे हुए थे, पहले से ही सबूत मिटे हुए थे, उसकी जेब में कुछ नहीं था ना उसका। नमस्कार, मैं हूं शर्मा, स्वास्थ्य न्यूज और हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं सफीदों के सरकारी अस्पताल से। जैसे कि आप सभी को सब विदित ज्ञात होगा कि कल रात एक वीडियो चली थी इस हाट गांव से। अनुज नाम का लड़का हाट गांव में जो रहता था, उसके फांसी लगाने की खबर आई थी कि उसने फांसी लगा ली है खुद को, और किसी पत्नी के गलत रिश्ते के तहत वो परेशान था। परिवार वालों का आरोप था कि जो उसकी पत्नी, अनुज की पत्नी है, वो कहीं गलत रिलेशनशिप में रह रही है और उसी की वजह से कहीं ना कहीं फांसी लगाई गई है। लेकिन परिवार वालों का ये आरोप है, जो परिवारजन है उनका ये भी आरोप है कि जो ये फांसी है, फांसी नहीं है, मर्डर है। मर्डर का आरोप लगाया जा रहा है और परिवारजनों से बातचीत अब हम करेंगे, कोशिश करेंगे परिवारजनों से बातचीत करेंगे कि मर्डर का जो आरोप है वो किस प्रकार वो लगा रहे हैं। मर्डर की बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि मर्डर किया जा रहा है, मर्डर की बातचीत हो रही है कि मर्डर किया गया है। लेकिन परंतु आपको बता दें कि मौके पर कल शाम को 4:30 बजे उस युवक ने फांसी लगाई है। फांसी लगाई गई है और फांसी लगाकर उन्होंने क्या, उनका कहना है कि जब लोगों ने देखा कि फांसी, परंतु कहना यह है कि फांसी नहीं थी, अपितु उसने मर्डर किया है। परिवार वाले इस वक्त अंदर मौजूद है, सदर थाने के जो एसएचओ उन तक अपनी ये खबर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे परिवारजनों से, उनका क्या कहना है। तो ये क्या मामला था जिससे कि युवक ने लगाई थी? हमने तो मेरे नहीं पता। अच्छा, आठ में पूरी कोशिश करेंगे जानने की परिवार वाले इस वक्त कहाँ है, परिवार वालों से बातचीत करने की हम पूरी कोशिश करेंगे कि क्या उनका कहना है। तो परिवार वालों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि परिवार वाले कहाँ पर, उनसे बातचीत करेंगे। परिवार वाले हो आप? तो देखते हैं कि अब पुलिस क्या कार्रवाई करती है। पता कौन है उनके, परिवार वाले कौन है? मैम आप कौन हो? अनुज की? मैं अनुज की माँ हूँ जी। अनुज की माँ हो। मैम क्या घटना घटी थी और ये जो फांसी ली गई है या फिर मर्डर का भी आरोप लगाया जा रहा है, क्या घटना है बताइए। कुछ नहीं कह सकती जी, मैं घर पे थी। कौन है? आप कहाँ थी मैम? माम पाथरी पे दोख मारने जा रहे थे, मेरे बच्चे स्कूल में थे जी। बच्चे आ गए थे, छोटे इन बच्चों तनु बोला जाओ बाहर खेल लो तुम। तो थोड़ी देर ऐसे बैठा रहा वो सर हाथ दर का, फिर थोड़ी देर खड़ा भी होया, लड़के ने बताई है मेरे। तो फिर हम आए 4:15 बजे से, हमने दरवाजा खड़काया। ये बिचला लड़का बोला भाई सोनू आ रहा है। मैं कहा चल सो रहा होगा दरवाजा। आप अनुज की पत्नी हो? नहीं माँ उसकी पत्नी किधर है इस वक्त? नहीं, शादी नहीं हो रही है जी उनकी। उसकी शादी नहीं है? नहीं, 20 साल का लड़का है मेरा। वो कह रहे हैं कि रोहतक काम करता था। हाँ जी। तो वो कल ही आया मैम? कल ही आया जी। तो क्या टेंशन थी, कुछ पता चला किस कारण उसने? कुछ नहीं पता, ना मेरी कोई फोन पर बात हुई उसकी, कुछ भी नहीं पता जी। तो कल ये कह रहे थे कि परेशानी की वजह से उसने किसी फांसी लगाई है, किसी कारण से परेशान था वो। कल जब बात हुई मेरे से जब कोई बात ही नहीं हुई उसकी फांसी लेने से पहले, ना मैंने वो देखा, तो मैं क्या बताऊं जी। कोई बातचीत नहीं, कोई बात नहीं। जब वो घर आया ठीक ठाक था मैम? मैं कुछ ही नहीं कह सकती जी, मेरा ये लड़का, इससे पूछ लो जी। बेटा आप घर पे थे उस टाइम? हाँ मैम। आपका भाई था वो? हाँ जी। अनुज। हाँ। तो बेटा जब वो घर पे आया तो वो ठीक था बिल्कुल? हाँ ठीक था, वो लोटा भी था। फिर नु बोले चाय बना दे, फिर मैं चाय बनाने गया नहीं, फिर वो बैठ गया, नु बोले रहने दे चाय ना बनावे। और नहीं, फिर वो बाहर खड़े, नु बोले बाहर खेल लो थम जाए कने। फिर मैं अटका दोबारा, तभी आया मेरे भाई ने देखना, वो खड़ा था जब तो। और नहीं, फिर मैं खेल, नु बोले इन कुत्ती थी, वो भूख लग रही थी, नु को था इन कुत्ती ने, जब मैं सो हुई भीतर, तो भीतर बाहर का कुंडी सो गया था। तो बेटा ये कितने बजे की बात है, कुछ टाइम का पता है आपको? 3-3:30 बजे के बाद। 3-3:30। तो उसने कहा कि मैं सो रहा हूँ, मुझे तंग मत करिए। हाँ। अंदर से दरवाजा बंद कर लिया? हाँ जी। फिर बेटा पता कैसे चला कि दरवाजा कब खड़काया, कब शक हुआ कि वो बाहर कब तक नहीं निकला, कब शक हुआ कि दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? वो सुबह जागी थी जी, उधर मैंने कुर्सी डाल के देखा, जब देखा था जी। जी बेटा जब आपने देखा फांसी लगा रहा था, लगा चुका था? लगा चुका था जब तो। लगा चुका था। फिर आपने किसको बुलाया बेटा? मेरे मम्मी पापा उधर ही थे, फिर एक मेरा अंकल और मेरे पापा ने गेट तोड़ा था जब कराया था। अच्छा, गेट तोड़कर जब बजाया? हाँ जी। अच्छा, जब आपके भाई को यहाँ पे हाट गाँव आए कितने दिन हो, कल ही आया था? कितने दिन हो गए? कल आया था जी। कल कितने बजे आया बेटा वो? 2:30 बजे के पास आया था जी। 2:30 बजे के पास आया जी। कुछ भी नहीं बताया, कोई परेशान था, कोई बात थी, कुछ भी नहीं बताया उसने? कुछ नहीं बताया। कोई बात नहीं की बेटा उसने? हाँ जी। बस बोला कि मुझे सोना है, बस दरवाजा बंद कर लिया। हाँ जी।
और जब ये घटना हुई तो मम्मी पापा बाहर थे? हाँ बाहर थे, मैं खेल रहा था। मेरे मम्मी पापा पथरी पे आए नहीं। मैंने बोला मैं कौन खेलता, मेरे मम्मी पापा आ गए। मैंने बोला मेरा भाई आ रहा है, मैं गेट खटकान लगे नहीं, उन्होंने गेट कौन खोले। फिर मैंने जाके पे चढ़ के देखा था। तब उसने आपने देखा कि वो फांसी पर लटक चुका? हाँ जी। धन्यवाद बेटा। जैसे कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में, आपको दिखाना चाहेंगे कि उस वक्त जिस वक्त अनुज ने फांसी ली है उस वक्त ना माता पिता घर पर नहीं थे, घर पर मौजूद नहीं थे। ये भाई था जो मौजूद था। उसने बताया कि भाई 2:30 बजे आया है रोहतक से और उसने कहा कि मेरी चाय बना दीजिए। फिर चाय बनाने के लिए उसने मना किया और सोने के लिए बोला है कि मैं सोऊंगा। परंतु जब वो सो गया है तब ये बच्चा बाहर खेलने के लिए गया है और जब उसने आकर देखा खिड़की से, जब उसने दरवाजा नहीं खोला तो खिड़की में वो देखता है कि भाई ने फांसी लगा ली है। तब माता पिता ने दरवाजा तोड़कर उस अनुज को, जो 20 वर्षीय अनुज बताया जा रहा है, उसे बाहर निकाला गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सफीदों के सरकारी। तो ये घटना घटी है सफीदों के हाट गाँव में। जो 20 वर्षीय अनुज था उसने कल अकस्मात देखिए, ना तो माता को कुछ पता है ना परिवार वालों को। घटना का इस बारे में कुछ नहीं बता रहे कि घटना कब घटी है, क्यों घटी है, क्या हादसा हुआ है। माता का कहना है कि मुझे कुछ नहीं पता था क्योंकि माता पिता गांव पाथरी में पूजा के लिए गए थे माता की, और घर पे ये छोटा भाई था, अनुज का छोटा भाई, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ था, जिसने हमें ये महत्वपूर्ण जो जानकारी है ये दी है, ये जुड़ा हुआ था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सफीदों के सरकारी अस्पताल। लेकिन इस वक्त की जो खबर बता दें कि परिवार वालों का ये अंदर जो पिता है वो आएंगे तो हम उनसे बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना और कारण क्या रहा अनुज का। 2:30 बजे अनुज रोहतक से आता है। आपको बता दें कि रोहतक के सैलून जो है, सैलून में वो काम करता था रोहतक के, और वहां से कल अनुज सैलून से वापस आया 2:30 बजे। और 2:30 बजे वापस आने के बाद घर आता है। उसने कुछ खाया पिया नहीं, अभी तो चाय की उसने डिमांड की है कि चाय वो पिएगा। लेकिन जैसे ही वो चाय पीने के लिए उसने कहा कि फिर अपने छोटे भाई से कहता है कि मुझे चाय नहीं पीनी, मुझे सोना है, और वो दरवाजा बंद कर लेता है। उसके बाद 3:30 से 4 बजे के करीब अनुज कल अपने ही घर में, अपने ही बंद कमरे में फांसी ले लेता है। परंतु कारण का भी कुछ नहीं पता, क्योंकि माता कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता है। पिता इस वक्त मौजूद नहीं है। अगर पिता आते हैं तो उनसे भी हम बातचीत करने की पूरी कोशिश करेंगे कि क्या कारण है। फांसी लेने का कारण अभी तक जो है वो नहीं पता चल रहा है, वो भी हम जानने की जो है कोशिश करेंगे कि कारण क्या है फांसी लेने का, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। परिवारजनों से जानने की पूरी कोशिश करेंगे। सिविल हॉस्पिटल बताओ जी। शुरू में जी मेरा लड़का रोहतक मेरी बात हुई और मेरे लड़का ने कहा मेरे पास आने के लिए, तो फिर आया नहीं, सीधा गांव आया, हाट गांव में। उसके बाद मतलब उसने अपना के कुछ कराया, मेरे घरवाली की उसका अनबन हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उनकी वजह से मेरे लड़के ने गले में फांसी लगा कर मर गया जी। दोनों मेरे घरवाली और परवीन की वजह थे, दोनों की वजह थे। कुछ दिन मेरा पहले जी देखे थे, मैं पीट दिया था छोरा, फिर घने दिन में वापस आया। पहले तो जी नशे की मैंने गोली भी पाई जी उनके पास, नशे मेरे घरवाले के पास, घरवाले को पास नशे की गोली पाई गई और 2-3 बार मतलब नशे की गोली पाई गई जी उसके पास। और मैंने पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया। ठीक है जी। और परवीन कौन है? परवीन उसका यार है जी, उसके नाजायज संबंध है, उसके साथ में नाजायज संबंध है। और मेरे से कहते हैं कि मतलब 5 साल से चल रहे हैं ये संबंध उसके। ना आपको कैसे पता लगा भाई आपके लड़के ने फांसी लगा दी? मेरे को मेरे पापा जी ने बताया, मेरे पापा जी ने बताया। फिर मैं गांव में फ़ोन करा एक के पास, फिर उसने मेरे तो पूरी घटना बताई कि मतलब तेरा लड़का ने सच्चाई में फांसी लगा ली। जब अनुज ने फांसी लगाई थी घर पे उसका सिर्फ छोटा भाई साथ था? छोटा भाई साथ था, वहाँ पे था। गई थी जी, न खुद नहीं लाई। फांसी कौन लगाएगा? फांसी लगाई गई थी, 3 जने की फांसी लगाई हुई है। परवीन की हमारी बाबा जी की जुड़सी के गलत संबंध है, उसकी फांसी लगाई हुई है। पहले हमारा भाई तो लगाई थी 3 साल पहले, एक महीने में हॉस्पिटल में आए थे। आज भतीजा, मैम खुलकर बताइए किनको पहले? आज हमारा भतीजा आवाज उठाने का होया, अरीब उस भतीजे पर उठा दी। तो अपने दादा दादी के पास जा करता, बाप के पास जा करता, वह रोक क्या करे थी, वह हमारे पास जान नहीं देवा थी। वो ऊपर को जाया करे था, ऊपर को जाया करे था। वही समय बात में नाराज थी,
उसने इसलिए गुस्से में गया तो चाचा ते भी बोल रहा है, अपने दादा ते भी बोल रहा है, दादी ते भी बोल रहा, पापा ते भी बोल रहा है, सब तो बोलने लग गया था वो। पहले दबाव में था, बच्चा था, ये वो बच्चा नहीं रहा था। इब उस खून तक में इसने मैम वो मतलब विरोध करने लग गया था अनु जब इस बात। विरोध करने लगा था। अपनी माँ ने सरियाम देख ली थी, अपनी माँ पिट्टी भी है उसने। अच्छा। बहुत पिट्टी है, बिना पहले बहुत पिट्टी है, प्रवीण भी पिट्टा है। मैम जो उनका लड़का जो नजायज संबंध है उसकी माँ के, हाँ 5-6 साल से रह रहे कौन जी। रिश्तेदारी में है कोई और लड़का? हमारे सगे ताऊ का पोता है जी, बेटा है। हमारे भतीजे ने इतना भी कहा ये भी बेटा है तो मैं भी बेटा हूँ, मेरे को भी बना। इतनी भी आवाज उठाई में मारे उसने, फिर उन्हें प्रवीण छोड़ा नहीं है। इस खुंदक में लड़ाई चल रही थी जी, 2 महीने सारे से होगी थी। ये जो मैडम अभी बैठी थी ये भी हलसा हो रहा है नहीं, इस वजह से इसने फांसी दी है। हमारी ये बात कह ने रहे फांसी दी मैम, हमारे ये भतीजे को। एक हमें मिनट इंसाफ चाहिए। मैम ये कह रहे हैं कि हम इस टाइम नहीं थे, इनका ये आरोप ये कह रहे हैं कि हम तो वहाँ थे। आप कई बात कर रहे हैं कि हम बिल्कुल फांसी लगा के पाथरी का बहाना लेकर लिखड़े हैं भाई, वापिस आए इतने यो खत्म हो गया। बाप तो बच गया था, हमने बचा लिया था उस टाइम पे, हम पास में थे इसका भैया, हमने बचा लिया था, तुरंत उठा लिया था हॉस्पिटल में। ईब हम दूर थे, वो उसने बचा नहीं पाए, हम किस तरह बचाए, काफी टाइम हो गया था जी। मतलब आपको ये आरोप है कि उनको मारकर वो पाथरी गए हैं? हाँ जी, उनको मार कर पाथरी गए हैं जी। में मार कर गए, मार कर गए। यही घटना हमारे भाई के साथ घटी थी 3 साल पहले। हमारे भाई के साथ यही घटना थी। इसी घटना में आज अपने शरीर तक बैठे हैं। उस टाइम क्या किया था इनके साथ में? मेरे भाई ने खुद मेरी बावज देख ली थी प्रवीण के साथ। और तो भाई कदा कैसी तो बता दे, मारो को पीट दे, पिट्टी भी मारे भाई ने बावज पिट्टी, फिर वह नहीं मानी, बिल्कुल आवारा हो गया कति। फिर उसकर कना आवारा हो गई थी वाजिमी बिल्कुल जी। उसके गुंडे कहीं हैं, उन्हें मारा भाई को भी फांसी टंगवाई थी। इसी यही घटना मेरे भाई के साथ हुई थी, और इब यही हमारे भतीजे के साथ हो गया। कार्रवाई करी थी, दबाव मैंने बयान नहीं दिए, कार्रवाई करी, इस पर दबाव था, हाथ पैर जोड़ने लगी। हक मैं आगे ऐसी गलती नहीं करूंगी, भी मैंने बचा ले। ये दबाव में आ गया कि मैंने अपने बच्चे भी देखने हैं। चलिए अपनी गलती मानने लग रही है, मानना है। सवाल, जब आपने देखा कि नहीं सुधर रही है तो एक डिवोर्स का भी था, आप डिवोर्स भी दे सकते थे उस लेडीज को, आपने डिवोर्स देने की नहीं सोची जब वो नहीं सुधर रही थी? सर डिवोर्स क्या कर दे जी, इसने और त्याग ही दी, बच्चे परिवार ने त्याग दिए इसने। ये पानी पतरने लग गया, ये तो अपनी जान बचाने के चक्कर में गाँव छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिए। इसका नू हो गया कि वह बड़ा बच्चा होगा, समझेगा, कोई बात बन जाएगी। जो बच्चा ऊपर आया 18-19 का, जो बच्चा समझ में आया, उसी का काम हो गया। हम ये चाहें प्रशासन से बिल्कुल सरे हमें इंसाफ चाहिए। हमें एक क्लियर सी बात है, हम नहीं कहते मर्डर है, सबको पता है मर्डर है, एक किस्म का बिल्कुल। वो एक आत्महत्या लगा लो मजबूर करके, है तो मर्डर कर रखा है बिल्कुल। ये कति एक बात बताओ, कोई भी बच्चा अपनी मम्मी को के साथ कोई भी चीज एक बार कोई ऐसी एक होनी तो वो बच्चे में क्या रह जाता है, आदमी समझ आ रहा है। मम्मी को अपना बच्चा नहीं देख सकता। और भी डाउट है, छोटे वाले बच्चे जिस दिन ऊपर आ जाएंगे ना, शायद ये साथ उसके साथ भी हो सकता है। बहुत ही पीटे थे मैं। और फिर आप क्या लगता है? मैं बुआ हूँ जी उसकी। 18 दिन में मेरा भाई को ममत आया था, ये इसी घटना में हमने संभाल लिया। उस टाइम हम तुरंत मौजूद खड़े हो गए थे, भैया हमने संभाल लिया था। इमाम अपने भतीजों को संभाल नहीं पाए, ज्यादा टाइम, काफी टाइम हो गया था, बाद में बेरा लगा। हमने इंसाफ चाहिए जी, कुछ नहीं चंदा, इंसाफ चाहिए। यही घटना हमारे भाई के साथ हुई थी, यही घटना हमारे भतीजे के साथ हो गया, हमने इंसाफ चाहिए ना अगले 2 बच्चों के साथ ना हो, ठीक है ना। अब बच्चा हुआ 19 साल का, छोटा 12 साल का है, उसे 5-7 साल पीछे 19 का होगा, समझ आओगी, साथ उसके साथ वही हो जाएगा। सर हम ये चाहूँ कि हमारे बच्चे 2 तो सेफ रहे हैं, कानून कार्रवाई हो तो सब हमारे बच्चे 2 सेफ रहे हैं। हम ठीक है, मैं चाचा हूँ, परिवार से नहीं तो मतलब गांव से हूँ, हाँ, मगर हम ये चाहूँ, हाँ बिल्कुल, ये आपके सामने है जो चीज़ है, जो 5 साल से। क्या परवीन के पिताजी इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं? हाँ बिल्कुल, ये बेटे करते हैं। माता हाँ। इसी दुख में मर गई परवीन सर, आप तो गांव से हैं, और क्या सारा गांव इस बात से एग्री है कि वो लेडीज गलत है? हाँ बिल्कुल जी, हाँ बिल्कुल जी। जब एक बार बताओ जी, हमारे एक चीज हो रहा है, एक तो कानून ऐसे बना दिए सरकार ने जो हम भी नहीं बोल सकते। हाँ ना, तो ये जो चीज है ना, पूरे समाज पे, पूरे गांव पे असर पड़ने वाली बात है। गलत हुआ नहीं, देखा करना बाबू, एक मिनट, एक मिनट, आप बात करें, हमसे कराएं। नहीं रुक जाएगी मिनट,
जेल में जा रहा रुक जाओ एक मिनट, ये आप बात बता क्या चक्कर जी, मैं रुको एक मिनट। नहीं नहीं आपकी बात एक मिनट, हम सर रुक जाओ। नहीं नहीं हम एक बात पूछा हमसे, नहीं हम एक बात चाहवा जी, एक मिनट को हम एक मिनट एक उसको छोड़ दो, हमें उसने क्या क्या कुछ नहीं पता मुझे। हम सिर्फ एक चीज चाहते हैं, बिल्कुल सीधी बात है, इस चीज में हमें न्याय चाहिए। पानी का पानी और दूध का दूध, बात ये और कुछ नहीं है। अगर आज ये बच गए तो कल और हौसले हो जाएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल हम ये चीज चाहो हाँ और कुछ जाते, प्रशासन से भी ये चीज चाहो हाँ, आप हमारा सहयोग करोगे तो प्रशासन पर दबाव आओगा, आपकी मेहरबानी होगी, आप वरिष्ठ डाल मजदूरी करते, खेती बाड़ी करते हैं। वह बेचारा फैक्ट्री में करता था काम, कभी रोहतक करता था, कभी अपने पापा के साथ करता था। अभी आए थे एक दिन पहले, हाँ उसी दिन आए थे, हाँ शाम को ये काम 4 बजे दिन आए थे, उसी दिन घटना। जैसे कि आप तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं परिवार के, देखिए जो अनुज की बुआ है, बुआ का चीख कर बुरा हाल है, रोकर बुरा हाल है। आपको पूरी घटना समझाते हैं। अनुज की जो माँ है, देखिए आज आप जानते हैं लिविंग रिलेशनशिप बहुत चल चुका है। उसी लिविंग रिलेशनशिप के अंतर्गत वो अपने ही ताऊ के किसी लड़के के साथ, अर्थात यूँ कह लीजिए अगर रिश्ते में उसका भतीजा लगता है, उसके साथ कई सालों से रिलेशनशिप में है। और इस बात की जानकारी उनके पति को भी थी, परंतु जैसे कि बहन ने बताया कि मेरे भाई को भी मारने की कोशिश की गई है, फांसी लगाने की, उनके गले पे कुछ निशान थे वो भी दिखाए गए हैं। परंतु इस वक्त आप जैसे जानते हैं कि 19 और 20 साल का बच्चा कोई छोटा बच्चा नहीं रहता, वो बेहद समझदार हो चुका है। पहले भी उसने उसे मारने की कोशिश की है और अपनी माता को किसी गलत सिचुएशन में देखने के बाद अनुज को गुस्सा भी आया है और अपनी माता के साथ उसने रोकने की और मार पिटाई भी की है ताकि वो उस लड़के को छोड़ दे। परंतु आपको बता दें कि गांव, सारा गांव एकत्रित है, हाट गांव पूरा एकत्रित है। उन सबका यही कहना है, सबसे यही जानने की हमने कोशिश की है, सबसे ये जानने की कोशिश की, उनका यही कहना है कि जो अनुज की माँ है वो कहीं ना कहीं किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में रहती है, परंतु छोड़ने को तैयार नहीं है। इस चीज को लेकर अनुज मेंटली बहुत परेशान था। जैसे ही कल अनुज आता है घर पर, अपने छोटे भाई को कहता है कि मुझे सोने दो, परंतु उसके बाद बुआ का आरोप है कि उन्हें मारकर वो पाथरी चली गई है। लेकिन गांव वालों का ये आरोप है कि जो अनुज ने अपना सुसाइड किया है या मर्डर, लेकिन उसका कारण मात्र उसकी माता है, जिससे हमने पहले बातचीत करने की कोशिश की, जिनका ये कहना था मुझे कुछ नहीं पता है, परंतु पूरी जानकारी अभी उनके पति ने दी है। और अब फिर आपसे अनुरोध ये करेंगे, वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे। देखिए किसी के द्वारा अगर व्यक्ति मरता है तो उतना ही गुनहगार होता है, क्यों नहीं? क्योंकि अनुज ने पहले भी अपनी माता को समझाने की बेहद कोशिश की है कि इस प्रकार की बदनामी ना करे, वो उस व्यक्ति को छोड़ दे। सर एक प्रश्न था, जो लड़का है उसकी क्या उम्र होगी जिनके साथ वो रहती है, अनुज की माँ रहती है, उसकी उम्र कितनी होगी? उसकी 35 के आसपास हो। 35। तो सर जो उनके परिवार के लोग हैं वो नहीं रोकते उनको? रोकते, मानते नहीं हो, वो भी नहीं मानते। और जो ये आपकी पत्नी, इनके मायके वाले नहीं रोकते आपकी पत्नी को भी ऐसे गलत काम? इन्हीं की वजह से तो हो रहा, इन्हीं की, हाँ ये सह दे रहे हैं, हाँ इसका भाई भी सह दे रहा है। इसका भाई ने भी पता है और इसकी माँ को भी पता है, सब वहाँ घर पर भी जाता है, वहाँ उनके साथ में रहता है, वहाँ बातचीत करता है, वहीं से फिर ये मतलब ले देकर वहाँ आ जाते हैं, पैसे भी देकर। आरोप लगा था कि आपको मारने की कोशिश की थी, तो क्या आपको फांसी लगाने की कोशिश की थी? आप कुछ साल पहले आपका गला घोटा गया था? मेरे साथ में मतलब इन थी, गला घोट के मार दिया, गिरा दिया था। हाँ, नशे की दवाई देकर और उसके बाद गला घोटा गया और उसके बाद मतलब ये इन थी रूखा रोड़ा मचा है मेरे। जो ये महिला शोर मचा रही है वो आपकी सास है जो भी शोर मचा रही थी? इसकी मम्मी, आपकी अचिन की मम्मी है? जी। तो ये क्यों कह रहे हैं अभी खाना वाना नहीं देते थे, कुछ ऐसा आरोप लगा रहे हैं क्या? नहीं वो नहीं, खाना वाना कैसे नहीं, 15-20 साल का लड़का हो गया कि वैसे ही थोड़ा हो गया, बिना खाना पीने थोड़ा हो गया। अगर मैं खाना पीना नहीं देता, खर्चा नहीं देता, तो 15-20 साल के बच्चे वैसे थोड़ा हो गए। वो तो एक दिन भी नहीं रह सकते बिना खाए पिए। जब वो नहीं रहा, उस पर नहीं रहेगा तो उसने दूसरा कर लिया। ये नेशनल गेम में खिलाड़ी है मैडम, कुश्ती के। जी। तो जो आज आपकी हालत है, उन्हीं की वजह से उन्हीं की वजह से हो गया। उस टाइम आपने पुलिस केस नहीं किया?
पुलिस के केस किया था। हाँ जी। उसका माफी वगैरह मांग के मतलब निपटा हाँ ताकि गलती नहीं करे। हाँ, पैरा में पड़ गिर मतलब और रोआराट मचाई और उनती। धन्यवाद। देखिए, आप जैसे देख सकते हैं, इन्होंने कहा मुझे भी नशे की दवाई देकर मारने की पूरी कोशिश की गई है और इस वक्त हमारे साथ पुलिस मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। किस तरह की जो कार्रवाई रहेगी? कार्रवाई जारी है, अभी पोस्टमार्टम जारी है। सर, परिवार वालों ने क्या आरोप लगाया है? उसके पिताजी ने लगाया है, उसकी पत्नी के साथ अनबन चल रही थी और किसी और के साथ रह रही थी, तो उसी वजह से शायद इसके बेटे ने फांसी लगा के जीवन लीला समाप्त किया। तो इनका कहना है कि फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त की है, लेकिन अनुज की बुआ का कहना है कि मर्डर किया गया है, मर्डर के आरोप लगाए जा रहे हैं। जो अनुज की माँ थी उससे भी हमने पहले बातचीत की, उनका कुछ भी कहना नहीं है, बिल्कुल नथिंग है उनको तो ये कहना है कि मैं बाहर थी। परंतु इस वक्त अनुज के पिता ने जो खुलासा किया है वो खुलासा हम आपको बता रहे हैं। खुलासा बहुत बड़ा किया है कि उनकी पत्नी के नाजायज संबंध बताए जा रहे हैं उन्हीं के परिवार में किसी लड़के के साथ जिसकी उम्र 30 से 35 साल, और ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं, ये भी आरोप लग रहे हैं कि उसके जो पत्नी है वो बार बार मना करने के बावजूद भी ये संबंध छोड़ नहीं रही है, और जो मायके वाले हैं वो उनका पूरा साथ दे रहे हैं इस चीज में, और उन्हें मारने की भी पूरी कोशिश की गई थी। ये भी आरोप बार बार लगाए जा रहे हैं। हम आपसे अनुरोध करेंगे वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सफीदों के सरकारी अस्पताल से। देखिए, कारण कुछ भी हो, परंतु अनुज ने किसी न किसी कारण से, तो 20 वर्षीय अनुज ने कल फांसी लगा ली, अपनी जीवन लीला समाप्त की है, और उसका दुख परिवार वालों को अधिक है। तो हम आपसे फिर से अनुरोध करेंगे कि आप वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अनुज को कहीं ना कहीं अगर किसी भी कारण से अनुज ने फांसी ली है तो उसे न्याय अवश्य मिलना चाहिए, चाहे वो कारण हो, चाहे उसे फांसी लगवाने के लिए प्रेरित भले किया गया हो, लेकिन उसने फांसी तो लगाई। बड़े परेशान हो गए क्योंकि उसने अपनी माता को समझाने की अनंत कोशिशें करने के बावजूद भी शायद अनुज जब हार चुका था कि ये तो शायद नहीं मानेगी, और हमने ये नहीं है कि परिवार वालों ने कहा और हमने माना, लेकिन हमने पूरे गाँव वालों से भी पूछे तो गाँव वालों को भी यही आरोप है कि अनुज की माता के किसी गैर व्यक्ति के साथ संबंध होने की वजह से पति के साथ वो रिश्ते बिगड़े थे, और ऐसे ही रिश्ते अब बेटे के साथ भी बिगड़े हैं। फिर से अनुरोध करेंगे आपको वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे। आप गांव से हो मैम? हाट किनकी? इन्हीं की? हाँ, इन्हीं की रिश्तेदारी में। तो अनुज की क्या लगते हो आप? नानी लागो जी में। अनुज की नानी लगती है? हाँ। हाँ जी, बोलिए। जी, मेरी बात कहना है, जिस टाइम पर फांसी लटका मैं मौके पर पहुंचा, वार्ड टूटे हुए थे, सबूत मिटाए हुए थे। हाँ, पुलिस के जाने से पहले भी क्वाड तोड़ दी, पहले से ही क्वाड टूटे हुए थे, पहले से उसकी जेब खाली थी। इन्होंने पहले अपने सारे सबूत मिटा रखे थे। आप कौन हो सर? मैं उसके साथ हूँ जी। हाँ जी। अच्छा सर, जब मैंने देखा पहले से ही क्वाड टूटे हुए थे, पहले से ही सबूत मिटे हुए थे, उसकी जेब में कुछ नहीं था, ना उसका पास मोबाइल फोन भी था। जिसके साथ यार रह रही है 3 बार का तीसरा कांड है। पहले मेरे भाई के साथ हुआ, फिर मेरा घर जलागा, और फिर इसने वो कराया। बार बार कर रही है सर? बार कर रही है। तीसरा वाक्य है जी इसके साथ, तीसरा वाक्य है जी। ठीक है जी, तीसरा वाक्य है जी। इस चीज का हर प्रूफ है। पहले भी थाना तहसील में हाथ ना लाइए, कन्नट जी कदे तुनु तो एक कन्नट जी हाथ में लांदा नहीं। अनुज की मां के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो आरोप सच्चे हैं सर? बिल्कुल सच्चे हैं जी। हाँ जी, इसीलिए तो हमारे पूरा शक होया। जब हमारे पुलिस गई नहीं, इसके परिवार वाले आए नहीं, उससे पहले ने दरवाजा भी तोड़ दिया, उसकी जेब साफ भी कर दी। उस हालांकि बड़ा फोन रखता था ये एंड्रॉइड, वो फोन भी नहीं मिला इसके पास। 2 दिन पहले अपने पापा से बात की अपने नंबर से, वो फोन इसके पास नहीं मिला। कहाँ गया वो फोन? इस चीज का भी तो पता होना चाहिए। नहीं, पुलिस वाले ये बोल रहे हैं कि इनके पास फोन ही नहीं था क्यों नहीं हमारे पास जाता था, जब फोन लेके जाता था। 2 दिन पहले बात भी की, जिसके पास रहता था उसका भी पास भी फोन रहता था। हाँ, लेकिन मरा उस टाइम पे फोन नहीं था। इसका फोन कहाँ गायब होया, इस चीज का भी पता होना चाहिए। तो आपको पूरा आरोप है कि आपका भी आरोप है जी? 99% आरोप है। हाँ, शक के तौर पे। हाँ, मेरा पूरा शक है। जब उसके जाने से मारा जाने तो पहले अगर मर गया तो पहले परिवार वाले आओ तो तभी तो तोड़ेंगे। ये तो पहले मार कर लटका दिया, ये भी बात हो उसकी, पहले मार कर लटका दिया, पहले फिर बाद में कुआड़ मारे को सामने तो नहीं तोड़े हमारी संतुष्टि के लिए। पहले ही टूटे मिले कुआड़ अलग तो तोड़ दिया भीतर साकड़ मार के। इस चीज का कोई प्रूफ थोड़ी है ना तो पुलिस के पास टूटे ना हमारे पास टूटे, हम कैसे मान ले? आपके जो भाई उन्होंने भी तोड़े दरवाजे? पहले टूटे थे? पहले से ही टूटे हुए थे, पुलिस के जाने से पहले ही, मारे जाने से पहले ही। और उसकी जेब सारी पहले से ही साफ करा की है। वो बोल रहे हैं कि 8 महीने में आके
आया था हमारे पास। इनका बयान है रात का, हालांकि मेडिकल रिपोर्ट के सामने जब फोरेंसिक लैब की टीम पहुंची हुई थी, उन्होंने पता किया था अकबर कितने दिन में आया, ये बोले कि 8 महीने में आया यहाँ पर। हालांकि 3 दिन पहले इनकी मारपीट हो ली इसी गांव में। हाँ, 3 महीने पहले इसके प्रेमी के साथ और मेरे भतीजे की मारपीट हो ली। हाँ जी, माँ के साथ भी हुई और इसके माँ के साथ भी जो इनका जो आप कह रहे हो कि 8 महीने में सरेआम तो झूठी है इनकी, यही आ रही है। रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, जो रिलेशनशिप में लड़का है इनके साथ, हाँ जी, कितनी उम्र उसकी? उसका मेरे को नहीं पता जी उसकी कितनी उम्र है। मेरा भतीजा अपने खुद के भतीजे के साथ रह रही है वो। रह रही है। हाँ जी। तो आपको जो भाई हो तो बड़ा परेशान होकर बेचारा बाहर चला गया था। और क्या करेगा जी, उसको फांसी लगा दी थी 3 साल पहले। नशा दे के कोशिश फांसी लगा दी थी। केवल की डोरी यहाँ से आज भी निशान है उस लड़के के, ठीक है, उस लड़के का आज भी निशान है। उसके बाद 15 दिन के बाद मेरा मकान जलाया गया, उसके भी सारे सबूत मिटाए गए, उसका भी सारा सिस्टम खत्म हो गया। हालांकि मेरे पास आपने आवाज उठाई इसलिए आपका घर जला दिया? हाँ जी, क्योंकि वो उसने उठा कर मेरे को लेके आई थी। या नो बोली बोला मेडिकल में पुलिस नहीं आनी चाहिए, बोला पुलिस को पता क्यों कर रहे हो तुम। हालांकि उस टाइम पे फिर भी मैंने कही, फिर भी मेरी पुलिस के सामने कोई चारा नहीं चला, ठीक है, नहीं मेरा कोई चारा नहीं चला और अब भी नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा है? ये कर रहा है ये समाज, देख दी आंखें भी कर रहा है। ये तो आंखें देखते हैं सरेआम गलत काम हो रहे हैं, और सरेआम ने सर पूरे गांव ने इस बात का पता कि अब कैसे रह रही है। पूरे गांव ने पता, कोई एक आदमी ने नहीं पता, पूरी हाटगांव को पता है। 3 साल से रह रही है। इससे पहले एक के साथ और रह रही थी, इससे पहले एक के साथ और रह रही थी, अब इसके साथ रह रही है। इसका यूं खाली हो जाएगा, कल चौथे के साथ रह लेगी। जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, परिवारजनों का आरोप बहुत घिनौना और बड़ा आरोप परिवारजन लगा रहे हैं कि महिला एक को छोड़ती है, एक को पकड़ लेती है। और जब उनकी मां ने कहा कि 8 महीने पहले आया था, तो चाचा ने कहा कि वो 8 महीने नहीं बल्कि 3 महीने पहले झगड़ा हो चुका है। जो इनके साथ व्यक्ति रहता था उनके साथ झगड़ा हो चुका है। फिर से अनुरोध करेंगे आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे सफीदों के सरकारी अस्पताल से। आपसे ये जो घटना घटी है, फिर से बता दें, हाट गाँव में 20 वर्षीय अनुज ने कल फांसी ली है। अपनी माँ की हरकतों से परेशान होकर ये फांसी ली गई है। आपको फिर से जानकारी दे दें, अनुरोध करेंगे वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। फिर से अनुरोध करेंगे आपको, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। घटना आपको दिखा रहे हैं सफीदों के हाट गांव से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर कल 20 वर्षीय अनुज ने फांसी लगाकर अपनी जो जीवन लीला है वो समाप्त कर दी। आधार कार्ड बाबत बात चल रही थी हमारी, फिर ये बोला जी, मैं बोली बेटा आधार कार्ड उधर करना है जो कर सा चल रहा। मैं भाई ने पूछ ले, मैं खा यो आड़ बनवा लेगा। मुंह खोल कर ले बात, मुंह खोल कर तो फुल बात कर ले। यो फिर अंदा ने बोला वो तो मार दिया तो मैं मेरे सोची मैं खाऊं कर रहा है। फिर सारा का फोन आ लिया, जब जी हम तैयार होकर इकट्ठे होकर जब जी आड़ा साइड देसी हम आए हैं। मेरे छोरा ने फोन कराया थाना में, फिर पुलिस आई है। इनती तो फोन पान कुछ कितना थानेदार इनती की तो ठीक से एक पहले हम नहीं आओ, इनती तो फूक पाक कर इनका तो करना था ये मॉडल फूक दियो तैयारी कर रखी थी जी इनती तो। फिर जी हमने मतलब न्यू कहा इतना हमने लाश नहीं तार इस पर पुलिस आए कर रखी थी। पुलिस हमारे तो पहले आई पाई थी हमने जी जी। एक बार अस्पताल में मेरा छोरा मारा, जब इसने गुंडे बुला कर अस्पताल में वाका करवा जी। मेरा छोटा छोरा पर बड़ा तो बच गया था, फिर छोटा छोरा उस दिन छुट्टी भी मिलने लगी, उस दिन भी गुंडे बुलाए। आपने पुलिस में शिकायत नहीं की थी उस टाइम? वो सारी बहुत करी जी, हमारी बैठ गई पुलिस हमारी दरखास्त भी नहीं उठी थी। 4-5 घंटे गेले लग रहे, रिश्वत खा कर बैठ गई पुलिस, कुछ नहीं कर दी। मारा भाई ने 18 दिन में सौदी आई थी, कुछ नहीं कर दिया पुलिस। 18 दिन में को मामा तो उल्टा आया था, 3 लाख में को लिखड़ा था मारा भाई। रिश्वत खा कर बैठ गई पुलिस, कुछ नहीं कर दिया, पुलिस कुछ नहीं कर दिया। हम तो यही कमा 2 चांस हो गए मारे गए लेंगे, ये तीसरा चांस है। मारा फैल हो गया तीसरा चांस, बचा नहीं पाए मामा अपना भतीजे ने, हम नहीं बचा पाए अपने भतीजे ने। 2 चांस में माम मौजूद थे, काफी टाइम हो गया था, माम अपने भतीजे ने बचा नहीं पाए। हमने भाई बचा लिया, दूसरा भाई बचा लिया, दोनों भाई अब वाक्य हो हमारे गुंडे ने गेले ला रही है यहाँ।
4-5 गुंडे के लिए रखा है। कितने दिन पहले की बात है? तो हम आपसे फिर से अनुरोध करेंगे, जो बुआ है आरोप पे आरोप है, सारी जो बात है हमने आपको दिखा दी है, परिवारजनों का घिनौने आरोप है और आरोपी गांव वाले भी इस बात से सहमत हैं कि महिला के नाजायज संबंध, उसी चीज को लेकर बेटे ने फांसी लगाई है। तो आपसे भी अनुरोध करेंगे वीडियो को ज्यादा शेयर करते रहे। स्वास्थ्य न्यूज से मैं शर्मा, धन्यवाद।